हेलो, चलो बच्चों। ये जो क्लास का है आप लोगों के लिए जो आज हम पढ़ा रहे हैं वह फिजिक्स को पढ़ाएंगे आप लोगों को। और ये फिजिक्स के अंतर्गत आज थोड़ा कंसेप्चुअल होगा और बहुत मज़ेदार होगा। और ये आज का जो क्लास है वो समझिए ना कि आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल क्लास है, पूर्णतः कंसेप्ट बेस है, प्रूव करने वाला नहीं है, लेकिन पूरा आप लोगों को हिलाने वाला क्लास है। और हिलाने वाला क्लास का मतलब होता है, हिलाने वाला क्लास का मतलब होता है, और मैं बताने जा रहा हूं आज जो टॉपिक आपके अंदर आने वाला है उस टॉपिक को जरा ध्यान से समझिए। वह टॉपिक है, वह जो आपका टॉपिक है वह है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसकी चर्चा बहुत होती है और मैं कोशिश कर रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, या इसको हम लोग लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक वर्ड आएगा बाउंडेड, बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाध इलेक्ट्रॉन, बाध इलेक्ट्रॉन। एक जो नाम आ रहा है बच्चों उसका नाम है बध इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो। एक का नाम आया है बा संयुक्त बध, हाँ, बध इलेक्ट्रॉन, या इसका नाम है बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। बउआ बच्चों, प्यारे बच्चों समझो, आहा, बाउंड इलेक्ट्रॉन या बध इलेक्ट्रॉन। जरा इसको अच्छा ढंग से समझने का हम लोग कोशिश करें। और इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व। चालक, आप लोग चालक, अचालक, ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया है। अब फिजिक्स में और केमिस्ट्री के जो चालक और अचालक का जो डिफिनीशन है थोड़ा बहुत का एक चेंजिंग है, दोनों में इसकी चर्चा है। तो आज का तो ये टॉपिक है, मैं शुरू कर लेता हूँ। पहले मैं चर्चा में लेता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि रियल में चालक क्या है। चालक, सर चालक मतलब क्या होता है? चालक, चालक का मतलब ड्राइवर साहब नहीं होगा जो आप लोग समझ रहे हैं, कंडक्टर, मतलब नहीं कंडक्टर होगा सर पैसा वसूलता है, नहीं भी नहीं होगा। ये चालक जो है, यहाँ जो चालक वर्ड होगा वह विद्युत, इसका मतलब विद्युत चालक होगा। यहाँ जो चालक है इसका मतलब यहाँ जो आएगा वह होगा विद्युत चालक। एक एक बात समझते हैं हम लोग, कंसेप्चुअल क्लास है आपका। विद्युत चालक या विद्युत चालक होगा। अब रही बात कि सर ये विद्युत चालक जो है वह रियल में क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। चलो तो देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक बाय प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट से बता रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों, ये समझा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये थोड़ा कर देता हूँ। और मान लो कि एक धातु है। सर ये क्या है? धातु है। अच्छा, मान लो कि एक धातु है, चलो ये धातु है, और इस धातु के आसपास में मैं विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, सही बच्चे को याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
वह रियल में क्या होगा। देखो यहाँ समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वह कैसे चलेगा बच्चों, माइनस से कहाँ चलेगा, प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसे गुजर रहा है, हाँ सब बेकार हो गया रे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सीधा वाला रखता हूं। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसको मैं समझाऊं आपको। आओ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इधर से गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रहा है। अब चलो तो देख लेते हैं, आपको समझा रहे हैं, इसको समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रहा है, बिल्कुल सर जी गुजर रहा है, सही बच्चे ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है सर, बिल्कुल गुजर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजरता है, इतनी बात आपको पहले से पता है कि इसमें कौन होता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है, सभी बच्चे को पता है। ये भाई साहब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। चलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। मान लो ये धातु है, धातु है मतलब क्या है, चालक है। धातु जो होते हैं ना, अधिकांशतः धातु विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। अच्छा सर जी चालक, हाँ बिल्कुल, चालक मतलब चलाक। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे होकर क्या हो रहा है, जा रहा है, इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की व्यापक चर्चा करने वाला हूँ, आज का टॉपिक है वही, और बहुत इंटरेस्टेड होगा, कंसेप्चुअल होगा। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, वो जा रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब ये हुआ कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो। पर विद्युत, बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या करता है, वह गति करने लगता है। आई रिपीट, मैं दोहराता हूं, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तो पता है क्या होता है, ये होता है कि उस चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विद्युत क्षेत्र रेखा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वह विद्युत क्षेत्र रेखा के विपरीत दिशा में, जानते हो, गति करने लगते हैं और विद्युत का प्रवाह होने लगता है और वह हो जाता है चालक, वह हो जाता है चालक। अब रही बात कि सर इस चालक के बारे में कुछ हमें एक कंसेप्चुअल चीज बताइए जो आपने पढ़ा। देखो चालक, मैं कुछ बात रिपीट करना चाह रहा हूं। तुम्हें यह बताया गया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वह चालक होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह अचालक होगा। यह परिभाषा 100% करेक्ट नहीं है। चालक वह होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, अचालक वह होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन घनत्व उसका कम होगा, यानी मामला मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व का है। जानते हो कहने का अर्थ हुआ क्या, हाँ, कहने का अर्थ है क्या, जब पदार्थ को, जब किसी जब वह पदार्थ जिसके, वह पदार्थ जिसके, ध्यान दो, वह पदार्थ जिसके बाह्य क्षेत्र में हम विद्युत, जिसके वह पदार्थ जिसके
हाँ, एक टॉपिक 2 मिनट रुक जाओ, छोटी सी डिफिनीशन क्लियर करूं, बच्चे लोग के लंबा लंबा परिभाषा से बच्चा उबने लगेगा। पहले समझो। अब यहां पहले 2-3 बातें समझते हैं, एकदम छोटी सी बात समझते हैं। वह पदार्थ जिसके बाह्य जिसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, रखते हैं, और उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, तो वह पदार्थ चालक कहलाता है। वह पदार्थ क्या कहलाता है, चालक। वह पदार्थ क्या होता है, चालक कहलाता है। वह पदार्थ क्या कहलाता है, चालक। वह पदार्थ जिसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जिसे हम कहाँ रखते हैं बच्चों, बाहरी विद्युत क्षेत्र में, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है, उससे होकर विद्युत धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। हाँ, उसे हम लोग चालक कहते हैं। ये तो जनरल परिभाषा हुई। इसका पॉइंट नंबर 2, अब समझो, फिगर समझ लिया, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, पॉइंट नंबर 2 जो आएगा इसका, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे ढंग से केयर करेंगे, समझे ना। यानी हाँ, कहने का अर्थ है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बच्चे, अधिक होता है। याद रखना है, एक एक बातें को हम लोग क्लियर रखेंगे, बाद में परेशानी नहीं होगी। पॉइंट नंबर जो हमारा 3 आ रहा है, तो जब हम यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में वेग ग्रहण कर लेता है।
वेग ग्रहण कर लेता है, वेग ग्रहण करके वेग ग्रहण करके उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, करने देता है। वह वेग को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, वेग ग्रहण करके विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। क्या होता है बच्चे, विद्युत धारा, एकदम इजी टॉपिक है आपका, प्रवाहित होने लगता है, ये याद रखिएगा, प्रवाहित होने लगता है। अब इसका टॉपिक नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर बताइए, बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वेग ग्रहण करके विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। करने के कारण वर्ड थोड़ा गड़बड़ा रहा है, करने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। चौथा क्या है कि आपको चालक का उदाहरण पूछा जाएगा, तो चालक क्या होता है, ध्यान दो, चांदी, तांबा, लोहा, अधिकांश ये धातुएं जो हैं वह क्या हैं, ये सुचालक हैं या चालक हैं। मैंने सुचालक और चालक का एक डिफिनीशन आपको दिया। अब इतनी बातें सही बच्चे को क्लियर वे में आ गया होगा। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मैंने पहले चित्र में जैसा मैंने आपको डायग्राम में जैसा बताया है, ग्रहण करने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। और इसके उदाहरण भी आप लोगों को मिल चुका है। हम आगे की ओर अब बढ़ते हैं। अब आपको रहा कि भाई अचालक क्या है। अचालक के लिए कुछ नहीं करना है, वो उल्टा है। अचालक में कुछ भी नहीं है बउआ। अचालक या इसका नाम है विद्युत रोधी। वर्ड को केयर करना है और इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है, इंसुलेटर। अच्छा सर जी इंसुलेटर तो आपने बोल दिया। यहां जो है इंसुलेटर मतलब हुआ विद्युत रोधी। देखो इसमें वही है, केवल जहां आपने परिभाषा में लगाया है, जैसे इसमें पहला पॉइंट आप लोग ये लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, गलती वर्ड नहीं, ध्यान रखना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बच्चे, कम होता है। फिलिंग करो। पॉइंट नंबर 2, इसका जो पॉइंट नंबर 2 होगा, जरा फिलिंग करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, उस बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित
नहीं होती है। ध्यान रखना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, अब ये बातें समझ गए होंगे। उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसका, उदाहरण भी आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और उदाहरण आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। ये उदाहरण को आप लोग पहले से भी क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। उदाहरण जैसे जितना भी रबर है, प्लास्टिक है, सबसे अच्छा होता है रबर। देखते हो ना, प्लास्टिक जो लाइन में काम आता है विद्युत कुचालक के रूप में। ये बातें आप लोगों को पढ़ाई हुई है, जो बेसिक कंसेप्ट है सो मैंने बता रहा हूँ आपको। चलो अगला टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है बच्चों, उसे हम लोग ध्यान देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक आ रहा है, पहला एक वर्ड आ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या है? 2 वर्ड आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहले समझो ये क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन वर्ड सुधारना पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन सर घनत्व की परिभाषा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की परिभाषा। और फिर मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्या होगा? प्रति इकाई आयतन में, यहां परिभाषा होगा किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको बात नहीं करनी है आप लोगों को। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। अब रही बात, अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती कितनी है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चे कितनी होती है, इसको हमें क्या करना है, समझना है। पहले ये समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। पहले समझिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ध्यान रखो, मुक्त को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। अब रही बात कि सर ये परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है। थोड़ा मैं अलग पेज लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा ढंग से समझ में आएगा। आप छोटी छोटी बातें आप पढ़ लिए होंगे। जैसे मैं एक टॉपिक बता रहा हूं आपको, ये देखो, इसी से मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा।
और आपको यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करना है, आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसी कंसेप्ट, देखो रियल में परमाणु गोलाकार नहीं है, अंडाकार है, और मैं कई बार बोल भी चुका हूं आपको। हो गया। अब आइए अब चलो मैं एक नाभिक की चर्चा में लेता हूं। प्यारे बच्चों, मैं एक नाभिक की चर्चा में ले रहा हूं, और ये नाभिक में यहाँ क्या है, प्लस है, पता है ना। नाभिक में के बीचों बीच जो रहता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पहला में 2 होगा, ये सब पता है आपको, ये मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपको, इसकी चर्चा मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कितना कौन में होगा। पहला में 8 गो, इस सब तरह का है, आप लोग अपना समझेंगे। मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा अपना। ये बातें हमको यहाँ नहीं समझना है, ये तो केमिस्ट्री में है, आपको भी समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अब मैं बताऊँ कुछ चीज़ें आपको समझनी है, यहाँ बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से समझनी है। यहाँ पर क्या है, मैं एक एक वर्ड को क्लीन करना चाहता हूँ। ऐसा आपने परमाणु को देखा होगा। पहला वर्ड क्या आएगा इसमें, धातु जो होते हैं ना, सामान्यतः धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। चलो मैं धातु को ही लेता हूं, विद्युत के क्या होते हैं बच्चे, सुचालक। सामान्यतः धातु विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब तुम्हें मैं कुछ डीप कंसेप्ट बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक में ये प्रोटॉन स्थिर रहता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी बात समझो, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहता है, जैसा परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा है। और बीचों बीच नाभिक में रहता है प्रोटॉन, यानी ये रहता है यहाँ नाभिक में जो रह रहा है बच्चे, वह पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो चक्कर लगा रहा है, वह कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है, सब जानता है। अब रही बात, तुम्हें मैं एक बात रिपीट करके समझा रहा हूं कि तुम लोग जो 12th क्लास में आए हो, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा है। वह कहता है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। अब उसमें 2 स्थिर बिंदु आवेश की चर्चा हुई है। मैंने अपना पिछले उस चैप्टर में जो लाइव क्लास पढ़ाया था, उसमें मैं बताया था कि कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही नहीं है। आई रिपीट, हेवी कंसेप्ट है। अगर एक आवेश स्थिर होगा और दूसरा आवेश गतिशील होगा, तो भी वहां पर कूलॉम का नियम लगेगा। यहां पर वही फंडा है बच्चों। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो नाभिक में है वह स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है घूम रहा है, यानी लगने जा रहा है कूलॉम का नियम। लगने जा रहा है बच्चों कूलॉम का नियम। अब समझो कि सर ये कूलॉम का नियम से क्या क्वालिटी है, क्या सुंदरता है। कूलॉम का नियम बच्चे इसको समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लास है जो बहुत मजेदार है आप लोगों के लिए। समझोगे तो साइंस आएगा और कंसेप्ट आना चाहिए। कूलॉम का नियम बोलता है, कूलॉम के नियम से लगने वाला जो फोर्स है, सर लगने वाला फोर्स कौन है, ये लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह K Q1 Q2 बटे R²। मुझे यहाँ आवेश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश समान है, केवल माइनस का डिफरेंस है। याद होगा कि नहीं बोलो, इलेक्ट्रॉन, सही बच्चों को याद होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश सर कितना है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बात ठीक है। अब समस्या यहाँ है, ये समस्या है, ये दोनों सब के, ये सब भाई साहब कांस्टेंट हैं, ये सब भाई साहब यहाँ कांस्टेंट है। तो R², यही हमको समझाना है, यहाँ फंडा यही चलेगा। आई रिपीट, मैं फिर दोहरा रहा हूँ,
ये सब ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1/r², इसका मतलब साफ है कि r उल्टा है, यानी जितनी दूरी बढ़ेगी, जितनी दूरी बढ़ेगी लगने वाला फोर्स उतना कमेगा, वह वर्ग के हिसाब से। ये समझो मेन कॉन्सेप्ट यही है जो मैं समझा रहा हूं, इसी पर आप ऑपरेशन क्लियर है। ये क्या है जानते हो, ये सब कांस्टेंट है, तो लगने वाला जो बल है वह जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे घटेगी, वह भी वर्ग के हिसाब से घटेगी। यानी 2 फर्मी मीटर की दूरी अगर बढ़ गई तो समझ जाइए कि लगने वाला बल 1/4 हो गया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट समझो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट समझो। अगर यहां पर मान लो कि r हमारे पास 2 फर्मी मीटर है, मान लो, तो यहां पर फोर्स में कितना कमेगा, फोर्स कितना हो जाए जानते हो, टोटल फोर्स का 2 का स्क्वायर, यानी फोर्स जो हो जाएगा वह पता है क्या होगा, 1/4। मान जितना फोर्स लगेगा रल रहा है उसका चौथाई फोर्स लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर 3 मीटर की दूरी हो गई तो ये कितना हिस्सा हो गया, पूरा फोर्स का 1/9, यानी थोड़ी सी दूरी बढ़ गई तो फोर्स सीधा उसके वर्ग के हिसाब से डाउन हो जाता है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी नाभिक का जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वह कमेगा, वर्ग के हिसाब से कमेगा। नोट, रिपीट, ये नोट मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए आप लोगों को, ये नोट मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। नोट में आएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, लगने वाला नाभिक बल, लगने वाला नाभिक बल, नाभिक बल नाभिक बल लगने वाला नाभिक बल जो है, बल 1/r² की दर से घटती है। यानी थोड़ी सी दूरी बढ़ी, फोर्स बेचारा बाप बाप चिल्लाने लगा कि मेरी ताकत घट गई, घटेगा। हाँ, ये लगने वाला जो फोर्स है वह तेजी से क्या हो रहा है बच्चे, घटना 1/r² का। अगर यहाँ की दूरी 2 मीटर है तो मैंने समझाया है कि फोर्स 1/4 हो जाएगा। अर्थात जो बगल में है, जिसकी दूरी कम है, वहां पर लगने वाला नाभिक का बल मजबूत है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से कम दूरी पर है, वह इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल मजबूत फोर्स है, मजबूत बल है, वह इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकता। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाउंड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो नाभिक के नज़दीक होगा उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा होगा। सर आकर्षण बल क्यों ज़्यादा होगा, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नाभिक पॉजिटिव चार्ज है, तो सब विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है बच्चों, प्राकर्षण, आकर्षण होता है, अट्रैक्ट कर रखता है। और दूर है, दूरी बढ़ गई तो नाभिक का बल वहां पर कम पड़ गया। अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर कोई खिंचाव बल नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रहता है, वह घूमने के लिए व्याकुल रहता है। वही जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला है वही आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो बाहर वाला है, यानी इसकी दूसरी परिभाषा है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, वह इलेक्ट्रॉन जो है आपका वह होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आगे की ओर फिर बढ़ता हूँ, थोड़ा लंबा चलेगा, क्लास चली रही है तो हो ही जाए, पूरा फाइनलाइज हो जाए। अब मैं बता रहा हूँ एक कंसेप्चुअल चीज़ है, इसलिए था वो टाइम लग रहा था। चलो अब मैं आगे बताऊँ, थोड़ा इसका डिफिनीशन अब समझा रहा हूँ आपको, जिसके बाद आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना होगा। हाँ, जानते हैं, अब सुनो, जो मैंने बोला है उसी को
भाषा में लिखता हूं। इसके जो पॉइंट नंबर 2 हैं, मैंने बोला कि परमाणु मॉडल के आधार पर जितना नाभिक में प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि वस्तु क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब है जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब कहने का अर्थ है परमाणु मॉडल से, एक एक बात तो समझो बच्चे, जब भी जरूरत हो इसको आप देखेंगे। परमाणु मॉडल से नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के परितः, हमारे चारों ओर होता है, परितः क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। नाभिक के परितः क्या चक्कर लगाता है, लगाता है। उस पथ को कक्षा कहते हैं। पढ़ चुके हो, भारी नहीं है। उस पथ को कक्षा कहते हैं, पहले समझते चलिए। उस पथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। अगला टॉपिक में आएगा जो कक्षा नाभिक के नजदीक होता है, नाभिक के नजदीक, आपको पता है मैं पर समझा चुका हूं, जो कम दूरी पर होगा ना, जो कक्षा नाभिक के नजदीक है उस पर नाभिकीय बल अधिक लगता है। उस पर आपका नाभिकीय बल नाभिकीय बल एक अलग फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो नाभिक को तोड़ता है। साइंस की सुंदरता ही अलग है रे। साइंस के नाभिक का बल नहीं, नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल, वर्ड याद रखना पड़ेगा। साइंस है, न तो मामला मोतिहारी चली जाएगी। न तो मामला फंस जाएगा। उस पर नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल, नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल अधिक लगता है। अधिक लगता है यानी अगर फोर्स अधिक लगेगा, इसका सीधा मतलब है अधिक लगने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी कक्षा से नहीं निकल पाता है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी कक्षा से नहीं निकल पाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखना है, एक एक टॉपिक मैं लिख रहा हूं आपको। जितने भी आपके चैनल वाले अधिकांशतः लोग आपको प्रिंट आउट देगा नहीं, मैं लिखता हूं ताकि बच्चे को अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भाषा क्लियर रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स या बाउंड इलेक्ट्रॉन, कहते हैं। क्लियर समझो बच्चे, उसे हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, सही बच्चे को क्लियर मिलेगा आपको। अब रही बात कि सर अब हमें जीवन में लफड़ा ही लफड़ा नजर आ रहा है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है, मैं नोट में लिख देता हूं, जो कोर इलेक्ट्रॉन, सर ये कोर इलेक्ट्रॉन कौन होता है मुझे पता नहीं। कोर इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी इलेक्ट्रॉन में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या में से अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो वह बनेगा कोर इलेक्ट्रॉन। सामान्यतः ये मत समझना कि 100% करेक्ट है, साइंस में कोई कंसेप्ट 100% होता ही नहीं है रे। 90% तक करेक्ट हो सकता है, 99% करेक्ट हो सकता है, 100% दुनिया में कोई कंसेप्ट करेक्ट नहीं। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब हुआ परमाणु की संख्या माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखना, ये बेचारे जेल में बंद रहते हैं और लेकिन कभी कभी इनको भी एनर्जी मिलता है ना रे, तो ये भी बेचारा कूदने भागने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इसको भगाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, भागने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन इसको लिए एनर्जी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी को चाहिए। समझ में आया? चलो अब आगे की ओर हम आपको बता रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कुछ चीजें अब हम बता रहे हैं आपको। मुक्त ये तो बद्ध इलेक्ट्रॉन हुआ, ये आपके काम के चीज नहीं है। बाउंड इलेक्ट्रॉन आपके काम के चीज नहीं है, काम के चीज है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ कि रियल में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ है, कैसे है। पहले मैं उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो पहले ये सर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मुझे भी मुक्त कर देगा, मैं मुक्त नहीं होना चाहता। नहीं हो बउआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री फ्रॉन्ड है रे। अच्छा तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बारे में समझिए। हमें यहाँ पर चालक की चर्चा करनी है तो मैं धातु को लेता हूँ, और धातु के बारे में आपको पता होगा, मैं केमिस्ट्री का भी टीचर हूँ इसलिए मैं बताऊँ कि धातु में जो है ना उसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु S1 और S2 ग्रुप के एलिमेंट हैं। आपको शायद याद होगा कि आपको जो है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये सब के सब दोनों भाई साहब धातु होए। हाँ, यानी कहने का अर्थ हुआ धातुओं के परमाणुओं के बाह्य कक्षा में मैंने बाहरी कक्षा में हिंदी में लिख दीजिए, बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो पॉइंट नंबर 2, ये नाभिक से दूर होने के कारण
नाभिक वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम होता है। मैं पहले बता चुका हूं, नाभिक से दूर होने के कारण, नाभिक से दूर होने के कारण नाभिक वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम होता है। यानी नाभिक से वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। इतनी बातें आपको कंसेप्ट से पता है। तीसरी चीज है, इनके बारे में आपको जानना है कि अगर उसके बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है, यानी कहने का अर्थ है, और यह जो है हाँ, यहां समझेंगे, समझना ये है हाँ, अब यहां सुनो, अब आगे का कंसेप्ट समझो। हाँ, अगर कम होने के कारण परमाणुओं के परस्पर निकट आने पर, परमाणुओं के परस्पर क्या आने पर बच्चे? निकट आने पर ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की कक्षा से दूसरे परमाणु की कक्षा में क्या होते हैं? चले जाते हैं। आप समझिए, कंसेप्ट आ गया जगह पर। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाकर इसको समझाता हूं, और ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, अब मैं समझा रहा हूं, पहले समझो कंसेप्ट को। ये परमाणु भाई साहब, दो परमाणु, कक्षा तू, लड़का, क्यों डोंट डिस्टर्ब एनी स्टूडेंट्स। दूर दूर बना देता हूं, आप लोगों को मजा आएगा, मजा आएगा। ऐसे दूर दूर तो है नहीं, लेकिन बनाता हूं आप लोगों के लिए। चलो, ये मैं दो परमाणु, छोटा छोटा परमाणु, छोटी छोटी परमाणु। दुनिया में सब लोग बड़ा होना चाहता है, आप छोटा बनाना क्यों चाहते हैं सर जी? हम तो बड़ा होना चाहते हैं। बड़ा होना मत चाहिए, छोटा रहोगे अच्छा रहेगा, छोटा रहोगे मोटा रहोगे। हाँ, समझो। अब यहां समझो बच्चों, जरा ध्यान से सुनो अब हमारी बातों को। अब ये दो परमाणु हो गए। सारे परमाणु एक रंग का होता है, छोटा होता है, परमाणु बड़ा छोटा भी होता है। सभी तत्व की परमाणु अलग अलग होते हैं, जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा बड़ा, जिसकी परमाणु संख्या कम। हाँ, हटाओ इसकी कहानी। हाँ, चलो। अब इसका इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भाई साहब, हाँ, कलर बदल देते सर समझ में आता। अच्छा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, ये जब दोनों परमाणु नजदीक आया, फीलिंग कर लो साइंस को, यहाँ दोनों परमाणु क्या आया? नजदीक आया, एक दूसरे के क्लोज आया, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के में चलाया, और इसका इलेक्ट्रॉन कूद कर इसकी कक्षा में चलाया, इसकी इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चलाया, क्योंकि फ्री था ही। जैसे नाभिक आया, वो बेचारा माइनस था, ये बेचारा प्लस खिंचा गया, ये बेचारा प्लस इकर माइनस खिंचा गया। अब इसकी कक्षा में हुआ गया,
और कक्षा में आने के लिए वह क्या किया कि सामान्य टेम्परेचर भी मिला, इसको कम ताप भी मिला, तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व किया और कूद कर दूसरी कक्षा में चला गया। और वहां पर भी वैसे इलेक्ट्रॉन का नेचर है, उसके बाद भी वहां पर क्या किया, कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये बीच वाला जो जगह है दोनों के बीच, और दोनों के बीच जो जगह है, इस जगह हवा पर इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन विचरने लगा, विचरने लगा। विचरने मतलब क्या हुआ, घूमने लगा। लेकिन घूमने लगा, अच्छा सुनो, यहां पर कहां घूमने लगा, बीच वाला जगह में। इलेक्ट्रॉन जो है कहां घूमने लगा, बीच में। फीलिंग कर लो साइंस को, मैं लिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है बीच में घूमने लगा और थोड़ा सा एनर्जी लेकर। लेकिन 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 वफादार है, वफादार है, वफादार है, लेकिन कुत्ता नहीं है। अब यहां समझो, वफादार है मगर कुत्ता नहीं है, मतलब ये हुआ या जो है या, लेकिन या धातु को छोड़कर बाहर नहीं निकला, उसी के अंदर घूम फिर रहा है, रूम में ही बंद है, घूम रहा है, उसे बाहर क्यों नहीं जा रहा है। या बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी बाहर मतलब क्या हुआ, धातु का जो स्ट्रक्चर है, धातु का जो स्ट्रक्चर है, ये धातु को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है। हाँ घूम रहा है, घूम भी रहा है तो डिजाइन से घूम रहा है। इसकी चर्चा मैं लाइव में करूंगा, कैसे घूम रहा है, बराती डांस कर रहा है, इन्हें मारो, इन्हें मारो, इन्हें मारो। अभी लगन का टाइम है ना, बच्चा लोग बरियाती डांस करता है, वैसा ही बरियाती डांस करता रहता है, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक रैंडम मोशन ऐसे 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 करता रहता है। इसकी क्लास डिटेल्स क्लास जाएगा लाइव क्लास में, इस पर थोड़ा इसके आगे का कंसेप्ट हम रिलीज करेंगे उसमें, जिसमें गर्दा उड़ाएगा आप लोगों को। हमारी बात समझ लीजिए। अब यहां जो है यह धातु से, लेकिन यह धातु से बाहर नहीं जाता, लेकिन यह धातु से बाहर नहीं जाता बच्चे लोगों को, लेकिन यह जो है धातु से बाहर नहीं जाता, धातु से बाहर नहीं जाता। अब तो मैंने मोटी मोटी बातें आपको, मोटी मोटी दिमागों से छोटी छोटी बातें भी समझाया। एक परिभाषा लिखूंगा, इसके बाद अब इसका जो हेवी का और भी भारी कंसेप्ट होगा वो अगले दिन में आएगा। अब हम बता रहे हैं हाँ, सामान्य अवस्था में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होकर परमाणु से मुक्त होकर परमाणु से मुक्त होकर परमाणुओं के बीच वाले स्थान पर, बीच वाले स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है। वाह बहादुर, क्या करता रहता है बच्चा, घूमता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बच्चों, जिन बच्चों लोगों को
आगे का अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा, अन्यथा अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो अगला टॉपिक आपको नहीं आ पाएगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को आगे वाला कंसेप्ट को समझने में परेशानी होगी। अब मैं बताऊं, समान अवस्था में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से मुक्त होकर परमाणुओं के बीच वाले स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है कि कोई आवे हमको भगा के ले जाए, इसलिए घूमता रहता है। गांव के सड़क तक नहीं जाता, नहीं स्कूल के कैंपस तक, कोचिंग के कैंपस तक घूमता रहता है कि कोई आवे हमको ले जाए, लेकिन भागता नहीं है, वफादारी है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन की छोटी मोटी सी कहानियां। लंबी क्लास हो गई रे, पूरे 55 मिनट का क्लास, लंबा क्लास 56 मिनट की क्लास हो गए आपका। फिर इसी का आगे हम लोग लाइव क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।